भाई मैं डायनाबॉल का साइकिल चला सकता हूँ, पीसीटी करना पड़ेगा क्या? भाई मैं ओनली एनावर चला सकता हूँ, पीसीटी करना पड़ेगा क्या? स्टॉप बीइंग गॉड डैम पुसी, बिकॉज पुसी डोंट फकिंग मेक इट। अगर आप एनाबॉलिक्स चलाना चाहते हो तो आप पीसीटी क्यों नहीं करना चाहते हो? एंड पीसीटी ऐसा मेडिसिन है जो वो भी टैबलेट होता है, और उसको आप केमिस्ट से 20 से 30 रुपए, इवन 50 से 100 में आपका एक महीने का पीसीटी हो जाएगा। जब आप ये सारे एएएस, एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड्स यूज़ करना चाहते हो तो पीसीटी आप क्यों नहीं कर चाहते हो? पीसीटी में ऐसा क्या है? पीसीटी भी तो केमिस्ट शॉप में ही अवेलेबल होने वाला मेडिसिन है और टैबलेट है। अगर आप ओनली ओरल साइकिल चलाना चाहते हो, लाइक डायनाबॉल, लाइक एनावर, लाइक स्टेनाजोलोल, तो एटलीस्ट आप नॉल्वाडेक्स और क्लोमिड के साथ पीसीटी करो। अगर आप नहीं करते हो, मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है कि चलाए जा रहे हैं लेकिन पीसीटी नहीं करते हैं। इसको बोलते हैं अनप्रोटेक्टेड बॉडी बिल्डिंग। और बाद में उन लोगों को जब रियलाइज़ होता है कि उनका सेक्स लाइफ बर्बाद हो गया है, लिबिडो ख़त्म हो गया है, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बिल्कुल शट डाउन हो गया है, तो उनको रियलाइज़ होता है कि एनाबॉलिक्स ख़राब है, ये ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। ज़िंदगी बर्बाद करने वाले आप खुद हो, क्योंकि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। यू आर ए पुसी, यू आर ए कावर्ड, जो साइकिल तो चलाना चाहता है लेकिन पीसीटी नहीं करना चाहता है। पता नहीं हमारे इंडिया में एक पीसीटी का कल्चर बनाया गया है कि पीसीटी करना पड़ेगा, वॉश आउट फलाना ढमकाना। पता नहीं ये क्या है कि इन लोगों ने वॉश आउट का जो टर्म है ये ईजाद किया है। मैं तो पीसीटी बोलता हूँ, पोस्ट साइकिल थेरेपी। जब आप एक्सटर्नल चीज़ बाहर से डालते हो आपके बॉडी में तो आपका बॉडी नेचुरल प्रोडक्शन बंद कर देता है, क्योंकि उसको बाहर से मिल रहा है। उसको तो आपको दोबारा लाना पड़ेगा। और मैंने देखा है कि लड़के सोचते हैं चलना ओरल है डाल लेते हैं, चलना ये है, पीसीटी नहीं करना पड़ेगा। वो करते हैं 2 मंथ के लिए, फिर उनको अच्छा लगता है, एक एडिक्शन हो जाता है अच्छा बॉडी का। फिर वो 2 मंथ 4 मंथ में कन्वर्ट होता है और फुल ईयर अराउंड वो लोग साइकिल पर रहते हैं एंड पीसीटी नहीं करते हैं। तो एटलीस्ट आप अगर ओरल साइकिल भी चला रहे हो तो आप पीसीटी करो। ओनली नॉल्वाडेक्स एंड क्लोमिड से करो, वो तो केमिस्ट शॉप में आसानी से अवेलेबल है। लड़कों को ये पढ़ाया जाता है कि बस लीवर किडनी सपोर्ट, और किडनी सपोर्ट भी नहीं लेते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं किडनी का कौन सा मेडिकेशंस होता है। आपको रटा रटाया बस आप लीवर का प्रोटेक्शन लेते हो, लिव 52। एंड सबका लीवर एक जैसा नहीं होता है, किसी का फैटी लीवर होता है, किसी का नहीं। एंड इन मोस्ट केसेस लीवर आपका 2 मंथ तक इजीली सरवाइव करता है, इवन आप नहीं लेते हो। लेकिन जो आप अगर टेस्टोस्टेरोन को दबा रहे हो, लीवर तो जॉन्डिस होकर भी आपको सिग्नल दे देता है लेकिन टेस्टोस्टेरोन ऐसा कोई सिग्नल नहीं देता है। तो आप जो टेस्टोस्टेरोन को दबाते जा रहे हो 1 साल 2 साल, उसका कंसिक्वेंसेस आपको फ्यूचर में फेस करना पड़ता है। बहुत सारे बंदों को मैं देखता हूँ कि विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि मेरे पूरे बदन में एक्ने हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप उसका रीज़न है क्योंकि आपने बिना प्रॉपर एजुकेशन के धड़ल्ले से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपको अच्छा लगना था। आपने जो आपका सेबम ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है उसके लिए आपने शॉर्ट रेट 20, जो कि एनाबॉलिक साइकिल में चलाया जाता है, जिनका स्किन सेंसिटिव होता है वो चलाते हैं ताकि एक्ने ना हो। पहले से ये प्रिकॉशंस ऐड कर लिया जाता है। ब्लड प्रेशर के लिए आप ड्यूरिंग द साइकिल नॉल्वाडेक्स चलाते हो, क्योंकि आप जब एनाबॉलिक्स लेते हो तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि आपका वाटर रिटेंशन बढ़ता है बॉडी में, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो यहाँ पर वाटर रिटेंशन को कम करने के लिए नॉल्वाडेक्स या एरिमिडेक्स इनहिबिटर आपको ऐड करना है, लेकिन आपने नहीं किया और विक्टिम कार्ड आप बाद में प्ले करते हो कि मुझे एक्ने हो गया, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया है। सो यू आर द ओनली रीज़न दैट डिग्रेडेशन कॉज टू यू, बिकॉज ये किसी ने नहीं किया है, ये आपने खुद किया है अपने साथ। बिना प्रॉपर एजुकेशन के आपने शुरू कर दिया। आप कर सकते थे अगर आप थोड़ा टाइम देते। इवन इंटरनेट पे भी सारा जो एजुकेशन है अवेलेबल है, लेकिन आपको चस्का लग गया कि टैबलेट चलाना है। और मैंने बहुत किसी को देखा है कि जब टैबलेट से स्टार्ट कर देते हैं और इसमें इतना ज़्यादा डाउन द रोड चले जाते हैं, उसके बाद साइकिल स्टार्ट करते हैं इंजेक्टेबल वाला। तो आप पहले से ही बेसिक टेस्टोस्टेरोन एनन्थेट और डायनाबॉल का साइकिल स्टार्ट करो, इससे आपको एक बेस मिलेगा। और वो आप जो डायनाबॉल या
कोई भी ओरल आप यूज़ करना शुरू कर देते हो बिना कुछ सोचे समझे, आप तो ऑलरेडी एनाबॉलिक्स यूज़ कर रहे हो, चाहे आप ओरल फॉर्म में यूज़ करो या इंजेक्टेबल फॉर्म में यूज़ करो। बहुत सारे लड़के नहीं करते हैं इंजेक्टेबल और ओरल से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन यू आर इन, आपको एक बार अच्छा बॉडी मिल गया और अच्छा पर्सनैलिटी मिल गया, जब आप छोड़ते हो तो फिर आपको ख़राब लगेगा, फिर से आप ओरल, फिर से ओरल। तो ये यहाँ पर आपका लीवर तो डैमेज होता ही है, साथ में आपका लिबिडो, आपका ब्लड प्रेशर, आपका जो कोलेस्ट्रॉल का आप कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करते हो, आपको तो पता भी नहीं है कि रोज़ोवेस्टेटिन बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक रटा रटाया जो आप फ़िश ऑयल और फ्लैक्सीड वगैरह ऐड कर लेते हो, रोज़ोवेस्टेटिन कौन यूज़ करेगा अगर आप ओरल का 2 मंथ का साइकिल चला रहे हो। लेकिन मैंने बहुत देखा, मैंने ग्राउंड लेवल पे इंडिया पे देखा है कि लड़के 2 मंथ 3 मंथ ऑल ईयर अराउंड डायनाबॉल एनाड्रॉल एज ए प्री वर्कआउट चलाते हैं एंड प्रिकॉशंस में कुछ नहीं लेते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड अनप्रोटेक्टेड बॉडी बिल्डिंग, और इसके वजह से आपको प्रॉब्लम होता है, बट इसका ज़िम्मेदार आप खुद है। सो दैट्स इट फ्रेंड, मैंने एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया कि बिना सोचे समझे ओरल साइकिल ना चलाओ एंड इसमें प्रिकॉशंस का क्या मेडिकेशन यूज़ होता है पहले से समझ जाओ, उसके बाद कोई साइकिल करो, अदरवाइज़ आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा एंड ये लॉन्ग टर्म होता है। एंड जब आप साइकिल स्टार्ट करते हो ओरल या इंजेक्टेबल, यू आर इन, आपको एडिक्शन हो जाता है, आपको लत लग जाता है कि आपको अच्छा लगना है, आपको पम्प रख लगना है, आपको बिग लगना है, उसके बाद आप इंजेक्टेबल ले ही लेते हो। तो क्यों ना आप एक प्रॉपर वे में साइकिल स्टार्ट करो। सो दैट्स द मोटिव ऑफ दिस वीडियो। आप अगर साइकिल ही स्टार्ट करना चाहते हो तो प्रॉपर वे में करो, आप तो खुद इसका कंसिक्वेंसेस भुगतोगे ही, साथ में आपके फैमिली को भी भुगतना पड़ेगा। सो स्टे सेफ फ्रॉम अनप्रोटेक्टेड बॉडी बिल्डिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जो रेड बटन निकल गया है उसको भी टक 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 ज़रूर दबाना।